स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी। ठीक है, जो हम लोग इसको बोलेंगे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन, ठीक है, जो या फिर इसको मैं कह सकता हूँ रीकैप। ये रिवीजन, ठीक है। चलिए, रिकैप क्या है, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जब हम लोग ग्राफिकल कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं, दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास तीन केस निकल के आते हैं कि लाइन तो या तो क्रॉस होगी, या तो हमारी क्या कभी भी मीट नहीं होगी, और तीसरा केस क्या है कि एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन केस होते हैं। तो अब इन तीनों केस के कंडीशंस होते हैं कुछ, जो कि आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने बताया था, और अभी हम लोग ये एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। तो एक बार आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे दे ताकि एक्सरसाइज करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। तो पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो इसकी कंडीशन होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ठीक है, एंड देन ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आता है। इसका क्या होता है हमारा, ये पैरेलल लाइन का केस है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। अब ऐसे ही ऑर्डर में याद रखिएगा ताकि आप ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला साइन याद रख के ना ये लाइंस भी याद रख पाए कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले कोई भी बराबर नहीं था, फिर एक बराबर हुआ पेयर लेकिन दूसरा वाला नहीं हुआ। अब तीसरे में क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद करने का आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, और ये है हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बात। एज का मतलब क्या हो गया कि सपोज आज मेरी एज है एक्स ईयर, एक्स ईयर बोल दिया मैंने, 20 ईयर सपोज लेट कर लिया मैंने, आज 20 ईयर्स है। अब अगर बिफोर बोलेगा कि आज से मान लो 15 साल पहले, तो मेरी एज कितनी होगी, आज से 15 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 5 ईयर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। और अगर वही बोल दे कि 15 साल बाद मेरी एज क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, 35। कैसे ला रहे हैं आप आंसर, जो मेरा प्रेजेंट एज है उसमें या तो आप ऐड कर रहे हो या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। समझे। चलिए, तो उसी का कंसेप्ट का यूज करना है एंड ये चीज हमें सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो द प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। और ये ईयर्स जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसका यूनिट लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना नंबर काटे जा सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी, उसकी जो बेटी है उसकी एज को हम लोग क्या मान लेंगे, वाई ईयर्स। क्या मान लेंगे, वाई ईयर्स। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, दो कंडीशन देखने को मिलेंगी जिनको आपको सेटिस्फाई करना है। कंडीशन 1 एंड देन कंडीशन 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सो कंडीशन 1 क्या कहता है, 7 ईयर्स है, यानी आज से 7 साल पहले। 7 ईयर्स, एक सेकेंड रुकिए, ये 7 ईयर्स एगो। ठीक है, चलिए। अब 7 साल पहले, जैसा कि मैंने बताया था, प्रेजेंट एज में से या तो ऐड होगा नहीं तो सब्ट्रैक्ट होगा। पता है, जब बाद की बात हो तो ऐड करूंगा, और अगर पहले की बात हो तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्लियर। तो अब यहां देखिए, चलिए कंडीशन पे। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है, क्या नाम है इसका, आफ्ताब। आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 टाइम्स हो जाऊंगा तुम्हारे। कब, आज से 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज से 7 गुना थी। कब, आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले। तो 7 साल पहले
एज ऑफ आफ्ताब कितना होगा, x माइनस सेवन, कितना हो जाएगा x माइनस सेवन। तो यहाँ जो आफ्ताब के लिए मैंने a डिनोट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x माइनस सेवन। ये d जो है उसकी डॉटर के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया था आज से 7 साल पहले, तो ये कितना हो जाएगा मेरा y माइनस सेवन। क्लियर है? चलिए, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। x माइनस सेवन इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब यहाँ पे देखिए, ये वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल्स को या फिर कांस्टेंट को एक तरफ, ठीक है। तो x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, दैट्स करेक्ट। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए, तो अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना देखने को मिल जाएगा, ऐड कीजिए फटाफट। ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें से 7 क्रॉस कर लेंगे तो -42, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, बॉक्स मेथड यूज करना है। क्या करना है, बॉक्स मेथड यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो बॉक्स मेथड क्या कहता है कि आपको ऐसे लाइंस बना लेनी है, डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए, ये मेरा x है एंड ये मेरा y है। क्लियर? अब क्या करना है, जस्ट वैल्यूज रखने हैं आपको। सपोज आप ये किसी भी तरीके कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, अगर आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रफ में x और y की वैल्यूज किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख दीजिए और एक की कोई वैल्यू पुट पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लीजिए। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और दूसरा क्या है, आप मन में कैलकुलेशन कर लीजिए सारी। जैसे मैंने सोच लिया कि अगर मैं y की जगह 6 रख दूं तो मेरे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो सिमिलरली आप भी कर सकते हैं, समझे। चलो, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो हो गया। आगे देखिए, ओके सोचिए थोड़ा, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी y की वैल्यू रख दूं 5, तो ये आ जाएगा मेरा -7। 35 प्लस 7 नहीं, 35 प्लस, यस 42 होगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं 7, तो 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। क्या करना है, अब इनको प्लॉट करना है, लेकिन प्लॉट करने से पहले हम लोग सेकंड इक्वेशन को भी निकाल लेते हैं, दोनों को साथ में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कंडीशन 2। अब चाहे तो आप एक लाइन यहाँ पे ये करके एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago, या फिर जैसे इसके नीचे है ना, तो यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x माइनस सेवन, एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y माइनस सेवन, वाली लाइन आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आफ्ताब है आज से 3 साल बाद अपनी बेटी के 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, एज, ठीक है। तो अगर मान लो अभी x एज है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी आफ्ताब की एज, x प्लस 3। एंड देन सिमिलरली, अगर अब समय तो सबके लिए बढ़ रहा है ना, तो अगर पिताजी की एज बढ़ रही है 3 साल से, तो बेटी की भी बढ़ेगी, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 years hence, 3 years hence क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब है, आफ्ताब उसकी एज कितनी है, x प्लस 3, वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा अपनी बेटी की एज के, कब, 3 साल बाद, 3 साल बाद। आप रफ में a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ d कर लीजिए, ठीक है। आपको मन में रहेगा ना कि आफ्ताब जो है वो 3 गुना हो रहा है अपनी बेटी के, समझ गए। तो आफ्ताब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी मेरी, x प्लस 3, और d की जगह जो डॉटर की एज है वहां पे आप क्या लिख देंगे, y प्लस 3। चलिए, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सो सॉल्व कीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब फटाफट बॉक्स मेथड अप्लाई कीजिए एंड इसके इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, समझे, है ना आसान। ओके, तो अब यहाँ देखो, तो अगर मैं y की जगह -2 रख दूं, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड एक और पॉइंट चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 रख दूँ, 3 नहीं, -3, तो ये भी -3 हो जाएगा। ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो -3 जब ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स तो सारे आ गए, अब क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट। चलिए, तो हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं ना, इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं पहले। एक तो हमारा है 0,6 -7,5, -7,5, और दूसरा 7,7 है। यस, ठीक है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, 0,6, यानी x वाला 0 है तो y वाले पे लाई करेगा। सो x कॉमा सॉरी 0,6 विल लाई हेयर। ठीक है, चलिए अब -7,5, -7 ये रहा और 5 ये रहा, तो यहाँ पे है कोई पॉइंट। ठीक है, एंड 7,7, सो 7 ये रहा, एंड देन 7। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी, ये पॉइंट लाइन से बाहर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं तो -49 आ जाएगा। नहीं, करेक्ट है, पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं एक बार प्लॉट करके, कहाँ है। दिस इज माई 7, दिस इज माई 7। हम्म, ये है, कोई एक पॉइंट गलत हो गया है शायद तक। अगर मैं 35 रख दूं तो ये माइनस का 35 होगा। 7 to 6 42 ही रहता है, ठीक है। 7, हाउ इज दिस पॉसिबल। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट गलत लिख दिया है। यहाँ प्लॉटिंग में गलती हुई है। नहीं, प्लॉटिंग में तो सही है। 0,6 सेटिस्फाई तो कर रहा है। -7 and then -35. 35 plus 7 will give me 42, that's correct. ओके, स्टार्टिंग में तो गड़बड़ी नहीं हुई। पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग। अगर मैं ये लाए, मुझे देखते हैं जो है ये 0 से पास होगा कि नहीं होगा। 0 0, नहीं 0 कुछ नहीं होगा।
कोई एक पॉइंट गलत प्लॉट हुआ है। -7 -7, 5। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। दिस इज माई, भी तो 0,6, ओके, 0,6 विल कम हियर ना। ओके ओके, ठीक है। तो पॉइंट्स फाइनली मिल गए। ओके, तो हमने थोड़ा पॉइंट्स में मार्किंग्स में गलती कर दी थी, कोई बात नहीं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। ठीक है, पॉइंट्स हमारे सारे सेटिस्फाइंग थे, सभी सही थे। ठीक है, अब फ्री हैंड है तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ही। ठीक है, तो बस आप जब स्केल से लाइन खींचेंगे ना तो लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा एक हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरा प्लॉट करना है, तो हम उसके लिए कलर चेंज कर ले रहे हैं। 0 - 2, 0 - 2, 6 0, -3 - 3। ठीक है, चलिए तो फटाफट प्लॉट करते हैं। 0 - 2 विल कम हेयर। ठीक है, एंड देन -3, -3, -3, -3, so 4, this is -3 and this is also -3। ठीक है, एंड देन उसके बाद एक है हमारा 6, 0। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए। एक तो ये हमारा हो जाएगा -7, 5, ये हो जाएगा हमारा 7, 7, एंड देन ये हो जाएगा हमारा 0, 6। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा हमारा 6, 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, -2, एंड देन ये हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखने की, जब भी आप बनाए ना, तो एक चीज का ध्यान रखें कि आप जो लाइन बना रहे हैं उसके ऊपर उस लाइन की इक्वेशन जरूर लिखिएगा, और ये एरो मार्क जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका इक्वेशन था x - 7y = -42। ठीक है, अब इस लाइन को बस आपको क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, चलिए, अब ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको एक्चुअली में प्लॉट करते तो यही ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता। ठीक है, और अगर आप ध्यान से हमारी बात अगर सुन रहे थे, स्टार्टिंग अच्छे से सुनी, तो आपने क्या देखा था, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं। सर सर, बताया था कि नहीं बताया था। चलिए, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, आप ग्राफ बनाने से पहले ये चीज प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चल, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट कर लिया। और एक सेकेंड, स्केल लिखना मत भूलिएगा। स्केल along x axis 1 box is equal to 1 यूनिट। ठीक है, नीचे लिख दीजिएगा along y axis 1 box is equal to 1 यूनिट। ठीक है, इसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सभी को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अगर आप जाते हैं किसी दुकान पे और बोलते हैं मुझे 1 बॉल दो, मुझे 2 बॉल दो, मुझे 3 बॉल दो। ठीक है, अब अगर आपको 1 बॉल की कीमत पता है तो आप 3 बॉल की कीमत का पता लगा सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना बजट बना के खेलने भी जाते होंगे। ठीक है, सपोज कोई एक विक्की, सपोज विक्की की बॉल है, वो 60 रुपीज की आती है। ठीक है, तो अगर मेरे को 3 बॉल लेनी है तो मेरा बजट कितने का होना चाहिए, कितने पैसे सब लोग मिलके देंगे शॉपकीपर को ताकि वो हमें 3 बॉल दे दे। तो आपका आंसर आएगा 180। कितना आ जाएगा, 180। अब 180 कैसे आया, आपने क्या किया,
नंबर ऑफ बॉल्स इनटू प्राइस ऑफ वन बॉल। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सोल्यूशन, एक सेकंड कलर चेंज कर लें, सब हो जाएगा। सोल्यूशन देखिए, तो लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज x and the cost of one ball be rupees y। ठीक है, x क्या है मेरा, एक बैट की कीमत है, और एक बॉल की कीमत कितनी है, y रुपीज। तो कंडीशन वन को देखिए आप, या केस वन बोल दीजिए, केस वन। तो केस वन में क्या कह रहा है आपका कि एक जो व्यक्ति है, ठीक है, आफ्टरवर्ड उसने शी वर्ड यूज किया है, तो कोई एक महिला है, ठीक है, एक वुमेन क्रिकेटर है, ठीक, वो क्या कर रही है, दुकान पे जा रही है और क्या कह रही है कि मुझे 3 बैट दे दीजिए और 6 बॉल दे दीजिए। तो 3 बैट और 6 बॉल का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 3,900। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसको आप एल्जेब्रिकली कैसे एक्सप्रेस करो। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ बैट इनटू प्राइस ऑफ वन बैट। तो नंबर ऑफ बैट है 3 और प्राइस ऑफ वन बैट x, प्लस मेरा क्या है, प्राइस ऑफ वन बॉल y रुपीज है, नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 6। तो कितना टोटल, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा विच इज माई 39,900। सो दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, आप इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसको मैं तो कहूंगा रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो 1300 बच गया। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। क्या, डब्बा 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 बनाना है आपको, डब्बा बना दीजिए। ठीक है, ये है मेरा x एंड ये है मेरा y। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। तो अब आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यू लेने की सोचिए, कि अगर आप यहाँ पे 500 लेते हैं तो ये मेरा x की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, अभी बोलेंगे सर इतना बड़ा नंबर ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो हमारा स्केल लिखना मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे हम लोग कुछ चेंज करेंगे एंड देन ये भी हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 500 लिया था, सपोज 600 ले लिया तो ये आ जाएगा मेरा 200। अगर 700 ले लिया तो 700 ले लिया तो ये मेरा -100 आ जाएगा, -100 है। कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है, तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव वैल्यू ले, तो इसलिए मैं यहाँ पे 400 ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा 500। चलो स्टार्ट करते हैं, एक तो हो गया हमारा। अब क्या करना है, केस टू, केस टू। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताओ, कि अगर आप बैट खरीदने, अभी कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 700 वाला वैल्यू क्यों नहीं लिया। अगर 700 वाली वैल्यू लेता ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, वो नेगेटिव में आती। और अगर ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई बैट खरीदने जाए तो सामने से शॉपकीपर बैट के साथ उस बैट का प्राइस भी दे दे, हो सकता है क्या, नहीं ना। तो वही चीज, कॉमन सेंस। चलिए अब यहाँ पे केस टू, केस टू। तो केस टू में क्या करना है, कह रहा है कि अब वही जो महिला है उसको एक बैट की कमी पड़ गई है और 3 बॉल और चाहिए, क्योंकि छक्के मार के बाकी बॉलें गुम हो चुकी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन यहाँ पे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, चलो तो अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा हमारा,
कॉमन तो इस बार आएगा नहीं, कुछ डायरेक्ट बॉक्स बनेगा। ठीक है, 1 2 3, so this is my x and this is y. so solve कीजिए। x अगेन वही 1300 माइनस 3y हो जाएगा। अगर मैं y की जगह रख दूं सपोज टू, थोड़ा, ठीक है, 400, 200 से चालू करता है, तो 200 जब रखूंगा तो ये मेरा 600 होगा, तो यहाँ पे 700 आ जाएगी वैल्यू। एंड देन अगर मैं यहाँ पे 300 रखता हूँ तो यहाँ 400 आ जाएगा। एंड देन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 400, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 100। यही है। चलिए, तो ये अब क्या करना है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट 400-300 नंबर कैसे प्लॉट करेंगे, पूरा ग्राफ पेपर भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा आपका ग्राफ पेपर। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज लिखनी होगी, क्या, कि स्केल। स्केल में आपको खेल जाना है कि अलोंग एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। ठीक है, एंड अलोंग y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। ठीक है, ये बात जब आप लिख देंगे तो आप 10 की जगह यहाँ पे 100, 5 की जगह 5, इसकी जगह आप 1000 लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह आप 100 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 100, दो दो जीरो बढ़ाते जाइए। ठीक है, समझ गए? है ना आसान? अब ये आपको सिंपली प्लॉट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लॉटिंग में क्या क्या पॉइंट्स थे, 3 5 2 6, 3 5 2 6 4 5। अब ये क्या सर, आपने ये क्या लिख दिया? ये, यार ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, मेरे को तो पीछे जाना पड़ रहा है, आप पेज इजीली पलट के देख सकते। ठीक है, तो मैंने बस अपने दिमाग में रखने के लिए किया है। ये 3 नहीं है, 300 है। सो 300 यहाँ पे आएगा एंड 500 यहाँ पे आएगा। सो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। ठीक है, एंड जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है मेरा, 200, 600। तो 200 and 600 will be something here, एंड जो मेरा ये है 500 400, सो 500 400 will lie somewhere here। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एक, मैंने पॉइंट्स गलत तो मार्क नहीं किए, 500 400 2 6 एंड 3, हाँ करेक्ट है। देखिए, इतना भी टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, हटाना इनको बिंदुओं को। फ्री हैंड है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, वरना ये लाइन कैसी जानी चाहिए आपकी, स्ट्रेट जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा। ये पॉइंट्स जो हैं इनके मार्किंग्स भी आप लिख लीजिए क्या क्या है। ये है मेरा 300 500, ठीक है, 200 600, एक सेकंड उल्टा लिख दिया ना, 200 600 तो ये है, तो 200 600। ठीक है, ये गलती हमसे भी हो सकती है भाई। ठीक है, 300 500 एंड देन ये वाला कितना हो जाएगा मेरा, 500 400, है ना। हम चेक कर लेगा, अगर मेरा ये 400 हो जाएगा, 8 and 5 is 13, हाँ करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। 6 12, 200। ओके, यहाँ पे गलती होगी ना, यहाँ पे आपका 100 ही आएगा, इसलिए पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहे थे। सो 6, यहाँ पे 1 6 हो जाएगा।
1 हेयर एंड 6 हेयर। ठीक है, अब जो है लाइन जो है थोड़ी सी सीधी अपनी बनेगी। ठीक है, चलिए ये मेरा, अरे यार ये 7 पे प्लॉट हो गया, 1 सेकंड रुक, हो जाओ भैया, क्यों ऐसे नाराज हो रहे हो? देखा, सीधी प्लॉट हुई। माँ, देखो, अब ग्राफ अगर आपको लगे कि यार लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इसका मतलब आपने कोई गलती की है। क्यों? क्योंकि लाइन तो हमेशा सीधी ही बनने वाली है। ठीक है, चलो, तो जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अभी ये जो इक्वेशन है ये किस लाइन की है? उस लाइन का इक्वेशन क्या था मेरा? एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 300, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1300, ये इस लाइन की इक्वेशन है। और जो अब है वो दूसरी लाइन की इक्वेशन हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, जो कि है 700 200, 724314, 7273, यही है ना? 4314। ठीक है, अब प्लॉट कर दीजिए 700 200, सो 700 इज समवेयर हेयर एंड 200 इज हेयर। ठीक है, एंड देन जो दूसरा पॉइंट है वो कैसा है मेरा? 400 300, सो 400 इज हेयर एंड 300 इज हेयर। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो क्या है हमारा? हम्म क्या है? 100 एंड 400 ना, सो 100 एंड दिस इज माई 400। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो दो लाइन है, जो बच्चे अच्छे से बनाएंगे, तो ये लाइंस जो है ना ये पैरेलल आने वाली हैं। कैसे आएंगी? पैरेलल। कैसे आएंगी बच्चों? पैरेलल। पैरेलल आएंगी? नहीं नहीं, पैरेलल नहीं आएंगी, इंटरसेक्टिंग ही होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब इंटरसेक्टिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1300 है, और x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे 1/1 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो ये पहला केस बन जाता है। ठीक है, पहला केस बन जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसका होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छे से प्लॉट कर देंगे, देन आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो ये है मेरा 100, 400, एंड ये वाला पॉइंट जो है ये कितना है मेरा? 400 300। देखिए, यहाँ पे ये वाले पॉइंट मैंने गलत प्लॉट कर दिया था। दिस इज माई 400, दिस इज माई 3, ये सही था। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है? आपको बस यहाँ पे नंबर लिख देना है यार, जो भी नंबर है, 100 400। ठीक है, ये कितना है मेरा? 400 300, एंड ये क्या है मेरा? 700 200। ठीक है, अब ये यार आप इसको और ज्यादा नीचे खींच दो, इसको भी खींच दो, तो ये कहीं ना कहीं तो इधर राइट साइड जाके मीट करेंगी ही। हाँ या ना? बिल्कुल करने वाली है। चलिए, तो इसी से क्या पता लग रहा है कि जो लाइन है वो कैसी होने वाली है? इंटरसेक्टिंग। कैसी होने वाली है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख देना है। इक्वेशन क्या है? x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1300। ठीक है, बस आपको इसको थोड़ा सा साफ सुथरा तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन स्केल व्हाइल यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ, no matter what the chapter is, but the scale is very much important while you are solving the graphical questions। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, पैसा। पैसा, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल and 1 kg grapes on a day was found to be 160। After a month the cost is इतना इतना। अब देखिए, जो उस केस में बैट था, बॉल था, इसमें क्या हो गया है? एप्पल और ग्रेप्स। ठीक है, तो काम वही रहने वाला है। ठीक, काम वही रहने वाला है। तो हम लोग आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता देंगे
एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इस जो इक्वेशन हम लोग आपको देंगे उसका ग्राफ आप प्लॉट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 2 kg of 1 kg apple be rupees x and the cost of 1 kg grapes be rupees y। ठीक है, तो अब केस 1 और केस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 kg एप्पल यानी 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स जिसकी कीमत है y रुपीज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ये टोटल कॉस्ट 160 का हुआ। ठीक है, यानी इधर सस्ते थे फल, समझ गए। केस 2 क्या है, 1 महीने बाद गए, सीजन खत्म होने लगा फल का, तो फल महंगे होने लग गए और आपने क्वांटिटी भी तो बढ़ाई है, 4 किलो आपने सेब ले लिया और 2 किलो आपने ग्रेप्स ले लिए और टोटल कॉस्ट बन जाता है आपका 300। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, कैंसिल आउट कीजिए 150, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, फॉक्स मेथड यूज कीजिए एंड इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या आप इसका ग्राफ सक्सेसफुली प्लॉट कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जाइए एक बार और देखिए, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग से समझना है तो आप जाके हमारी जो पहली वाली वीडियोस हैं उसमें आप ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आपको ग्राफिकल मेथड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।